नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी 12 अगस्त को सागर आ रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रसन्नता और आनंद का विषय है कि पीएम मोदी 12 अगस्त को सागर में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। सागर में इस दौरान पीएम मोदी आएंगे और संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि 2 क्राइटेरिया में हमने परिवर्तन किया। एक 21 से लेकर 23 साल तक की बेटियां छूट गई थी। हमने तय किया कि 21 से 23 साल तक की जो हमारी विवाहित बेटियां हैं वो भी लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। और एक 4 व्हीलर क्राइटेरिया था, तो उसमें ट्रैक्टर भी आ गया था। लेकिन कई छोटे किसानों के पास भी ट्रैक्टर है जो अपने खेत के साथ साथ किराए पर भी खेती बाड़ी में ट्रैक्टर चला के अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसलिए 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी हो, तो ऐसी बहनें जो छूट गई थी वो अब लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। आज से फिर रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ किया जा रहा है। क्योंकि 2 क्राइटेरिया उधर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की विधवाओं की सम्मान निधि अब 15,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। बता दें, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों और इसमें हिस्सा लेने वाले दिवंगत सैनिकों की विधवाओं की सम्मान निधि में मध्य प्रदेश सरकार इजाफा करने जा रही है। वहीं गृह मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस पर तय शर्तें पूरी करने वाले आजीवन कारावास के 182 बंदियों की रिहाई भी की जाएगी। आधुनिक भारत के लौह पुरुष, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल राजा भोज की नगरी में पधार रहे। उनका वंदन, अभिनंदन, स्वागत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी को हम सबके मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत राष्ट्रवाद की दिशा को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले माननीय अमित शाह जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज संत रविदास जी महान संत थे। उनकी 5 यात्राएं अलग अलग दिशाओं से प्रारंभ होने जा रही। ये यात्रा श्योपुर, नीमच, सिंगरौली, बालाघाट सब जगह से होती हुई सागर पहुंचेंगी, जहां वैश्विक नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के भव्य मंदिर की नींव रखी जाएगी, निर्माण की नींव रखी जाएगी। सर्व आदिवासी समाज ने आज मणिपुर हिंसा के विरोध में जंगी प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सर्व आदिवासी समाज मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में रैली निकालकर तिरंगा चौक में केंद्र और मणिपुर सरकार का पुतला दहन करते हुए भी देखा गया। और इस दौरान राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी देने की मांग भी की गई है। मणिपुर में जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है और आदिवासी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि हमारे मणिपुर में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को नग्न अवस्था करके उसको घुमाया गया है और मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया गया है। इससे काफ़ी आंदोलित हैं और प्रदेश के मणिपुर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर में जो घटना हुई है उसकी
गत दिनों मीडिया के माध्यम से जो अभी पता चला है, आमजन के नॉलेज में आया है कि मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं और साथ मध्य प्रदेश में जो आदिवासी वर्ग के व्यक्ति के साथ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उसके विरोध में आज गरियाबंद जिले में जो विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। तो उनके इस संदेश को विधिवत उच्च न्यायालय के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। गत दिनों मीडिया के माध्यम से जो अभी उधर राजधानी भोपाल के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक विष्णु खत्री के लगातार प्रयास करने से आज 3 गांव के किसानों को बड़ी सौगात मिली। दरअसल अब किसानों को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिसके लिए प्रयास काफी लंबे समय से विधायक इस जलाशय को बनवाने की दिशा में कर रहे थे। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बूढ़ी बरूद की महिला सरपंच सहित आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को हटाने की मांग की है। दरअसल आपको बताते चले कि ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत बूढ़ी बरूद के रोजगार सहायक के द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित तमाम योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा है। बूढ़ी बरौद तो क्या समस्या लेके आए थे यहाँ पर? वो खुटी के पैसा मजदूरी के भी नहीं मिले। खुटी बनवाई है आपने? हाँ। कितने पैसे आए अभी तक? मजदूरी के नहीं मिली, बस लेबर वाय उसमें तो किस्त आती है तुम्हारी कुटी में? हाँ नहीं आए। सेक्रेटरी क्या बोलता है? नकाद दंग है, नकाद दंग है। नाम क्या तुम्हारा? घनश्याम। कौन से गाँव से आए हो? बूढ़ी बरस। तो क्या समस्या हुई गाँव में? सेक्रेटरी समस्या पूरी। क्या कर रहा सेक्रेटरी? परेशान कर रहा पूरी पंचायत है। क्या नाम है सेक्रेटरी? जय सिंह। क्या परेशान कर रहा है? कुछ नहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। राशन वासन की परेशानी आती है? राशन वासन ही कुछ नहीं आ रही, वो राशन वाले तो मिल रहा होगा। तो हमारे क्या कहते हैं डिमांड नहीं डाल रहा काम की। जय सिंह रावत सेक्रेटरी तो कोई काम नहीं हो रहा गाँव के अंदर? कुछ नहीं हो रहा। गाँव वालों की समस्या है। मास्टर ने भी क्या कहते हैं जीरो कर देता है वो। तो पैसा कौन के खातों में डाल रहा है? गाँव वाले इनके डालता है। हाँ दूसरे के। कब से परेशान कर रहा है? 5 इछावर से एक पीड़ित जो कि साल 2016 को अवैध और लापरवाही से छोड़े गए विद्युत करंट की चपेट में आ गया था, जिसके कारण पीड़ित का दायां हाथ काटना पड़ा था और बायां हाथ भी काम नहीं कर रहा है, जिससे एक मजदूर उसे संभालता है। हालांकि पीड़ित ने क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया था, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन क्या कोई कार्रवाई इस ओर करता है। सर ये मामला है, मुझे करंट तो लग गया था खेत पे। हाँ। बिजली विभाग वालों की लापरवाही से। कब लगा था ये करंट आपको? ये 2016 में। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? तो इसका जो अदालत से मंजूर हुआ है वो राशि दिलाई जाए। कितने राशि मंजूर हुई? तो इसमें मंजूर हुई 19,82,000 के लगभग। इसमें से मध्य प्रदेश शासन के ऊपर है 9,65,000 रुपये, तो वो पैसे दिलाए जाए। अभी तक क्या कार्रवाई कर रहे हो? अभी तक उसमें अदालत से कई बार नोटिस जा चुका है कोर्ट का, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको खेत पर गया था तो इसको पता नहीं था कि मैं एक दिन पहले खंभे गड़ा हूँ, तो वो वहाँ से गाय भगाने लगा। गाय भगाने में इसको जो है करंट लग गया, तो जो कि लापरवाही से बिजली घर वालों ने और जो काम करा रही थी कंपनी ने छोड़ा था। अब इसका फिर उसमें हनीलिया हॉस्पिटल में उसका हाथ कट गया, दूसरा हाथ भी काम नहीं कर रहा, तो ये पूर्णतः विकलांग हो गया 80%। फिर क्षतिपूर्ति का दावा इसने लगवाया था मेरे माध्यम से कोर्ट में, तो न्यायालय ने 35 लाख रुपये मंजूर करे थे। हालांकि फिर बिजली घर में जो है अपील करी थी, उसमें वहाँ पर 19,82,960 रुपया, तो यह 40 रुपये था।
सेशन कोर्ट ने मंजूर करा था 9% ब्याज के सहित, और उसमें से तीसरा हिस्सा मध्य प्रदेश। सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र के 7 बार के विधायक पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती और मानवता को शर्मसार करती एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक प्रसूता महिला को डिलीवरी के लिए गांव में पक्का रास्ता नहीं होने के कारण खटिया पर लाद कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस गांव में कोई पक्का रास्ता नहीं है और बारिश में 2 किलोमीटर के कच्चे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को कई तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ रहा। तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में दुनिया ने बहुत विकास किया, लेकिन एमपी के ग्रामीण क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। एक हमारी अम्मा बीमार हो गई तो ऐसी हो गई कि उनको पेट में एकदम से गोला से बनी, वो बीमार ऐसे हो गई, आँख में बिल्कुल मरना पे हो गई। तो मर यहाँ तक वहाँ तक हम कई करा खूब भागी दौड़ी दे रहा उन्हें, जो तोड़ी तो वहाँ तक रोड तक ले गए, दम ही छोड़ दी उनने। भग भग के नमूना करा कई करा, जब है ही नहीं इंसान तो हम बेरे बेरे ले गए, तो डोकरी दम ही छोड़ दी। अब डिलीवरी के भी हम ऐसे करा तो कहीं हो हमारो डिलीवरी हमसे तुक जाए कहीं, वो तो अच्छा था टाइम पे परसों करो, तो ये भैया होने लेगा ससुरा होने लेगा, वे नहीं तो हमसे नीचे आए पानी पड़े गिरा कहीं गाड़ा की। अच्छा, वो मेरे गांव की समस्या 15-20 साल से ऐसी है। यहाँ पर रोड की बहुत दिक्कत है, बरसात तो बरसात, लेकिन गर्मी के दिन में जननी एक्सप्रेस नहीं आती यहाँ पे। वो बरसात में तो यह स्थिति है, अगर इंसान को कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, तो मतलब बीमार हो जाए तो वो मरना पड़े उसको, अगर कोई मौके पे आदमी नहीं हो तो यहाँ खटिया पे पटक कर ले जाना पड़ता। अभी कल परसों 22 तारीख को एक बाइक को डिलीवरी हुई, उनको इतनी तकलीफ थी, उनको खटिया पे हम लोगों ने सारे लोगों ने खटिया पटक के और वहाँ तक ले गए रोड तक, वहाँ पर जन एक्सप्रेस में उनको। छिंदवाड़ा के चांद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंदरा, उभे गांव और राजे गांव में पुलिस ने दबिश देकर लंबे समय से चल रहे 52 पत्तों के खेल पर कार्रवाई करते हुए 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 5500 रुपए नगद बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। आज ये थाना चांद क्षेत्र के उभे गांव, राजना और गोदरा में अलग अलग जगह पे जुआ फड़ की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा दबिश दी गई। कुल 14 जुआरियों को पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध 3 प्रकरण तैयार किए गए हैं। कुल 5,500 की लगभग रकम की जब्ती की गई है। इसके अलावा एक सिरस गांव है, सिरस गांव में एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, गजमोहन, पिता बोध सिंह रघुवंशी। इसके द्वारा गांव के ही रहने वाले रविशंकर सतनामी से अवैध पैसों की मांग की गई और उसके साथ झगड़ा विवाद और मारपीट किया है। रविशंकर की रिपोर्ट पर से गजमोहन के विरुद्ध ST/SC की धाराओं के तहत कायमी की गई। आज ये थाना चांद। मध्य प्रदेश के दतिया में आने वाले कुछ दिन प्रशासन के लिए बेहद व्यस्तता और चुनौती भरे रहेंगे। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर संदीप माकिन ने जिले भर के विभिन्न विभाग प्रमुखों के नेतृत्व में कई दलों का गठन कर दिया है। जिले में मुहर्रम से लेकर ज्योति पर्व तक लगभग 18 दिनों तक लगातार कार्यक्रम है। बता दें कि सबसे पहले मुहर्रम का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए ताजियों के जुलूस निकलने और उनके विसर्जन के मार्ग सुनिश्चित हो चुके हैं। वहीं कलेक्टर संदीप माकिन ने बताया कि मुहर्रम के बाद मैथिली शरण गुप्त जयंती है और 9 अगस्त से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी शुरू होगा, जो कि 14 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद भी कई अन्य कार्यक्रमों की उन्होंने जानकारी दी है। तो 28 तारीख को रात 11 बजे से लेके ये मान लें कि 29 तारीख को दोपहर तक कार्यक्रम रहता है इनका 12-1 बजे तक। और इसमें सभी PMPEB से लेकर नगर पालिका, PHE, SP साहब, मजिस्ट्रेट्स, CMHO, फूड सेफ्टी, इन सबको हमने निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से इसको संपन्न कराएं। शांति समिति की बैठक कल आयोजित की गई थी, उसमें न सिर्फ मुहर्रम, बाकी जो अन्य एक मैथिली शरण गुप्त जयंती मननी है वो भी करीब 31 तारीख से लेकर 3/8 तक, तो उसका पूरा चल समारोह भी निकलेगा, भंडारा भी होगा, गौरी वाटिका में 6,000 लोग उसमें भी आते हैं। इसी तरह जो एक बड़ा कार्यक्रम अपने यहाँ संभावित है
वो 9 तारीख से 14 अगस्त के बीच में है और उसमें पार्थिव शिवलिंग निर्माण और उसके बाद कथा जो पंडित प्रदीप मिश्रा। वहीं दतिया की कलेक्टर संदीप माकिन के निर्देश के बाद अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने आबकारी विभाग की टीमें गठित कर जिगना थाना क्षेत्र के कमरारी गांव में कई ठिकानों पर छापा मारते हुए 80 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर ली है। वहीं आबकारी विभाग को एक लोहे की भट्टी और 72 ड्रम मौके से बरामद हुए, जिसके बाद 10,000 किलोग्राम लाहन जब्त कर उसे नष्ट भी कर दिया गया है। शिवपुरी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि शिवपुरी जिले में जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक हुई। बता दें कि इस बैठक में जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सीईओ और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। बता दें कि इस प्रकार की सभा में किसी भी सदस्य या अध्यक्ष के पति का सभा में शामिल होना पूर्णता वर्जित होता है। बता दें कि इस बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा फंड को लेकर बातचीत की जा रही थी, जिसका वीडियो अध्यक्ष के पीए ने बनाया, तो सभा के सभी सदस्यों ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। मीटिंग में पालन तिथि वेदन ही चल रहा था, एजेंडा स्टार्ट नहीं हुआ था। इतने में जो विधायक प्रतिनिधि थे उन्होंने एक वीडियो को लेके, क्योंकि मेरा पीए है, वो बता रहे हैं कि मेरा ड्राइवर है, नहीं मेरे पीए थे, पर्सनल पीए, उनके पास में एक हमारे सदस्य के हस्बैंड खड़े होके उनकी वाइफ की वीडियो बना रहे थे। तो उस वीडियो को लेके उन्होंने मुद्दा बना लिया और अंशुमन रावत जी ने जब उनको टोका कि आप खुद वीडियो बना रहे हैं और साइड में उनकी बहू जो भारती रावत हैं वो भी वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो आपने वीडियो बनाई है उनको भी डिलीट कीजिए। तो इसी मुद्दे पे लेके हाथापाई हो गई। तो अंशुमन रावत और विधायक प्रतिनिधि जी के दोनों के बीच में तू में होने लगी और जो विधायक प्रतिनिधि थे वो अंशुमन रावत जी से बहुत गलत बोले। जिला पंचायत की आज साधारण सभा में सभी जिला पंचायत सदस्य आए हुए थे और विधायक प्रतिनिधि जो आए हुए थे उन्होंने किसी भी जिला पंचायत सदस्य को नहीं बोलने दिया। स्वयं बोल रहे थे, क्योंकि नियम ये है कि विधायक प्रतिनिधि केवल बैठ के अपने लिखित प्रस्ताव दे सकता है, बोल नहीं सकता है। इन्होंने विधायक प्रतिनिधि जो आए हुए थे उन्होंने जोरदारी से बोला। और बता दें कि विधायक निधि से बनने वाले पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गांव के सचिव की मनमानी देखने को मिली है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और फुटेज वायरल हुए, जिसमें गांव में पुलिया का निर्माण तो करवाया जा रहा, लेकिन पुलिया का निर्माण बारिश में करवाया जा रहा, जिसे भेसोला के सरपंच और सचिव के द्वारा करवाया जा रहा, जिसकी जानकारी जब हमारे रिपोर्टर ने गांव के सचिव लोकेंद्र सिंह से जाननी चाही और हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके द्वारा पुलिया का निर्माण कैसे करवाया जा रहा, वो भी चलते पानी में, यह निर्माण कितने दिन चलेगा, तो बस फिर क्या था। सचिव साहब हमारे रिपोर्टर पर भड़क गए और बोले आपको क्या तकलीफ है। जब हमारे रिपोर्टर ने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं, गांव के लोगों को इसे बाद में भुगतना पड़ेगा, तो बोले उन्हें क्या तकलीफ है। और इस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी की और बाहर भगा दिया। शिवपुरी से खबर है, जहां पर गडरिया समाज ने ज्ञापन सौंपा है। जनसुनवाई में शिवपुरी कलेक्टर को यह ज्ञापन दिया गया है। दरअसल शिवपुरी जिले में आज पाल बघेल गडरिया समाज ने अर्ध घुमक्कड़ के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने को लेकर जन सुनवाई में शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से नेपाल सिंह बघेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ की सूची क्रमांक 30 में दर्ज
धनगर जाति को उपजाति के रूप में शामिल किया था, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद हो चुका है। फिर भी जिले की कई तहसीलों में प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जा रहा है। समाज को मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में अर्धघुमक्कड़ समाज की सूची में शामिल किया था, लेकिन 18 से 2023 लग गई, 5 साल में समाज की अर्धघुमक्कड़ के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। एक गलत बात ये फैलाई जा रही है कि समाज को SC ST में शामिल हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, SC ST में शामिल नहीं हो रही, बस कुछ सुविधाएं समाज को प्रमाण पत्र से मिल जाएंगी और ये प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इसलिए उन सुविधाओं से समाज दूर होती जा रही है। जैसे राशन पर्ची, आयुष्मान कार्ड, 1-2 सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ ना तो राज्यपाल के आदेश को माना जा रहा, ना पुराने कलेक्टर जो अनुग्रह थी उनके आदेश को माना जा रहा। लगातार गजट की भी अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी हमने 1-2 बार आदेश निकलवाए, उसकी भी यहाँ पर तहसीलदार स्तर पर सभी तहसीलों में तहसीलदार SDM सब अनदेखी कर रहे हैं, लगातार निरस्त कर रहे हैं। हमारे आदमी की एक आवेदन में खर्चा करने में 500 रुपये कम से कम खर्च होते हैं, 10-10 बार लोगों ने आवेदन करते। भोपाल के सागर तिराहे पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए साधु संतों ने मंच से प्रशासन को चेताया और कहा कि यदि 1.25 माह के भीतर रायसेन के प्राचीन दुर्ग पर स्थित सोमेश्वर मंदिर के ताले नहीं खोले गए तो समस्त सनातन हिंदू और संत समाज अपने हाथों से खुद ताले खोल लेगा। सनातन से बड़ा धर्म इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है। नियम, कानून, संयम, आसन, आहार, प्रत्याहार सब सनातन के अंग हैं, लेकिन साधु संत समाज भी नियम और कानून के अंतर्गत ही आते हैं। हम सब ये लड़ाई प्रशासन शासन से नहीं लड़ रहे हैं, हम सब सनातन से सनातन ही लड़ रहे हैं कि हम सब मिलकर के इस मंदिर को भगवान भोलेनाथ को खुलवाना चाहते हैं। साधु संत समाज की भी यही राय है कि वह नियम कानून से उल्लंघन नहीं करेगा, नियम के अंतर्गत ही मंदिर खुलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही सब हम आज मिलजुल करके यह आंदोलन के रूप में निवेदन करके और आज समिति के द्वारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए, ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय के लिए, ज्ञापन हमारे माननीय मुखिया मध्य प्रदेश के शिवराज जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, जिला कलेक्टर के लिए, इन सब के लिए हम छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने और MP के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर करारा प्रहार करते हुए मणिपुर की घटना और NDA गठबंधन पर क्या कुछ कहा, वो सुनाएंगे। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहां जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुल बुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ की राज्यपाल थी, अभी मणिपुर की राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार के प्रयास करना चाहिए। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में इंडिया करते हैं, और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है, इसमें क्या बात। एक बात मैं कहता हूं कि ठीक है,
हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अल्बर्ट हमारे ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन ये हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों बात नहीं करते? उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? उनकी मूर्तियों पे माल्यार्पण क्यों नहीं करते? और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।